अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कंप्लीट एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पिछली वीडियो में हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक हो गया। जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन occurs when the overall price level in an economy rises due to an increase in the cost of production। बहुत आसान है। कहा गया है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये होता है कि जब एक इकोनॉमी में ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ जाए कॉस्ट के बढ़ने की वजह से, तो उसको हम जो इन्फ्लेशन की इस टाइप को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दिस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इज ये जो इन्फ्लेशन की टाइप है ये किस वजह से है? हायर प्राइस लेवल की वजह से होता है जब कीमतें बढ़ जाएं रॉ मटेरियल्स की या फिर वेजिस। ठीक है, या तो रॉ मटेरियल बढ़ जाता है या फिर जो लेबर को उजरतें दी जाती हैं वो बढ़ जाए या फिर अदर फैक्टर ऑफ इनपुट्स की कीमतें बढ़ने की वजह से जब कॉस्ट बढ़ जाए और उसका बिजनेसमैन जो बर्डन है वो पास कर देते हैं कंज्यूमर्स पर प्राइसेस की फॉर्म में। ठीक हो गया, यानी कि वो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं और अपना बोझ जो है वो कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। ठीक हो गया, बहुत आसान है जी इसको समझने के लिए। इन सिंपल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशन की टाइप है जिसमें ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाती हैं कॉस्ट के बढ़ने की वजह से और बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट जो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाते हैं, तो वो कंज्यूमर्स पर बहुत सारा डाल देते हैं कीमतें बढ़ाने की सूरत। ठीक हो गया। कॉजेज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की रीज़न्स क्या क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये क्यों इकॉनमी में अक्कर होता है ये इन्फ्लेशन की टाइप, इसकी वजह क्या है। नंबर फर्स्ट पे है इंक्रीज्ड वेजेस। व्हेन वेजेस राइज ड्यू टू लेबर यूनियन और गवर्नमेंट पॉलिसीज। पहला वजह ये है इस जो इन्फ्लेशन की टाइप है उसके होने की पहली वजह क्या है कि ये क्यों पैदा होता है, क्यों क्रिएट होता है जब वेजेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब बिजनेसमैन को जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा वेजेस देनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो फिर प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। दूसरी रीज़न इसकी क्या है? राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन की यही टाइप क्रिएट होती है। रॉ मटेरियल्स में जो एसेंशियल इनपुट्स होती हैं लाइक ऑयल, मटेरियल, मेटल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, ये सेकंड है जो मेन कॉजेज़ हैं। फर्स्ट नंबर पे है इंक्रीज्ड वेजेस के बढ़ने की वजह से, और सेकंड नंबर पर है रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्ट हैं वो बढ़ने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में। नंबर 3, करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि जब डोमेस्टिक करेंसी कौन सी होती है? एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स यानी कि मकामी जो मुल्क के अंदर की बात की गई है, यानी कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आउट ऑफ कंट्री की बात की जा रही होती है जो कि बैनुल अक़वामी ज़मरे में आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है डोमेस्टिक करेंसी की कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है जब डोमेस्टिक करेंसी वीक हो जाए, यानी कि उसकी कदर कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी इम्पोर्टेड गुड्स और रॉ मटेरियल्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो इसके नतीजे में प्राइसेस जो हैं वो बिजनेसमैन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट होता है।
नंबर 4 पर है टैक्स इंक्रीजेस एंड रेगुलेशंस। अब जब टैक्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो टैक्स गवर्नमेंट जब टैक्स बढ़ा दे तो वो बिजनेसमैन पर उसका बर्डन आता है और बिजनेसमैन अपने बर्डन को पास कर देते हैं प्राइसेस की फॉर्म में, प्राइसेस को बढ़ा के कंज्यूमर्स पर, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जब फिर प्राइसेस को बढ़ा देते हैं तो फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ये टाइप क्रिएट होती है। ठीक हो गया। उम्मीद है गाइस कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इफेक्ट्स ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के क्रिएट होने की वजह से इकोनॉमी पर इसके क्या असरात मरतब होते हैं, इसका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर फर्स्ट पे है रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर। पहला असर क्या पड़ेगा इकोनॉमी पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। कंज्यूमर्स कैन बाय फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज एज प्राइसेस राइज। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो कीमत के बढ़ने की वजह से जब जो चीज़ें महंगी होती हैं वो कंज्यूमर्स कम खरीदते हैं। ठीक हो गया, पहली बात तो ये। अब जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही कीमतें बढ़ जाएं, ठीक है, कीमत के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो पहला इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर वो है कि परचेजिंग पावर लो हो जाती है। नंबर सेकंड पर है लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से हायर प्रोडक्शन कॉस्ट में रिड्यूस बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। इसका मतलब है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में क्रिएट हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। वो इस तरह से कि जब कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट जब बढ़ जाती है तो बिजनेसमैन कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। जब वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी फिर कम हो जाएगी, ठीक है। नंबर थर्ड पे है वेज प्राइस स्प्रिल। अब इसका क्या मतलब है कि जब वेजेस ज़्यादा होती हैं तो उसकी वजह से बिजनेसमैन प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसका टर्न पुश क्या होता है कि जो वेजेस इंक्रीज हैं फर्दर जो है वो वेजेस और इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। अब है जी स्टैगफ्लेशन नंबर 4 पर। persistence cost push inflation can lead to stagflations, low growth and combined with high inflation। अब इसका स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्रिएट होता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से रिज़ल्ट क्या है कि इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आती है। स्टैगफ्लेशन भी ही एक इन्फ्लेशन की ही एक टाइप है जिसमें जब इकोनॉमी में एक मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी हाई हो, यानी कि बूम पर हो, यानी इन्फ्लेशन प्लस लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हुआ और इन्फ्लेशन भी हाई लेवल पर है। तो जब ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं तो इस सिचुएशन में इस टाइप को हम जो इन्फ्लेशन की ये टाइप होती है उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक हो गया, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। ये थे जी 4 इकोनॉमिक में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स। सॉल्यूशंस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ कौन कौन से हैं और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, ठीक है।
और अब हम ये पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ कोस्ट पुश इन्फ्लेशन के कोस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। इसके मेन जो है 3 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी एंड नंबर 3 गवर्नमेंट इंटरवेंशन। Number 1 supply side policies increasing productivity and efficiency to reduce production cost। अब पहला इसका हल क्या है कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट है वो है सप्लाई साइड पॉलिसीज़, यानी कि हम सप्लाई साइड पे फोकस करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं एफिशिएंटली, या तो और या फिर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम करें, ठीक है। नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कि सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करे और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे और इट में इम्पैक्ट ग्रोथ। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो है इसका अच्छा असर पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट पॉलिसी और सेकंड पॉलिसी यानी कि सप्लाई साइड पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों से मतलब कि अगर नहीं इस चीज़ पर कंट्रोल किया जा रहा, तो थर्ड नंबर पे है कि फिर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन आ जाती है, फिर गवर्नमेंट को मदाखलत करनी पड़ती है, यानी कि फिर गवर्नमेंट की दखल अंदाजी इसमें आती है कि गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज़ और टैक्स रिलीफ दे देती है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ बिजनेसेस, ठीक हो गया बिजनेसेस के लिए। तो नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड जो है वो ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसीज़ और सप्लाई साइड पॉलिसीज़ जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज्ड होती हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको। और फिर अगर नंबर 1 और 2 पॉलिसीज़ से इस पर कंट्रोल ना हो तो फिर नंबर थर्ड पे गवर्नमेंट की जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है इस तरह की सिचुएशंस में फिर इसको कंट्रोल करने के लिए। आई होप सो कि आज का टॉपिक गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखेंगे। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।